अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्मास्यूटिक की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक इन फार्मेसी। हम फार्मेसी के अंदर 2 किस्म की बुक्स पढ़ते हैं, एक ऑफ़िशियल बुक्स होती है और एक नॉन ऑफ़िशियल होती है। ऑफ़िशियल बुक्स वो बुक्स हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होती है और जो जिसकी सुपरविज़न गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट एजेंसीज़ करती है, उसको हम कहते हैं ऑफ़िशियल बुक्स। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि जैसे आपके मैट्रिक के कोर्स हो गया या इंटर का कोर्स हो गया, तो जो गवर्नमेंट आपको बुक्स देती है, जो गवर्नमेंट के जिस पे लिखा होता है सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट, तो वो आपके पास ऑफ़िशियल बुक्स है। और नॉन ऑफ़िशियल बुक्स वो है जो आप नोट्स वगैरह खरीदते हो, उसके मुताबिक जो गाइड्स वगैरह होती हैं, उसको हम नॉन ऑफ़िशियल कहते हैं। तो फार्मेसी के अंदर हमारे पास ऑफ़िशियली 5 ग्रुपों में डिवाइड किया ऑफ़िशियल बुक्स को। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसको यूएसपी बोलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी एंड ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी। फार्माकोपिया क्या होता है? An official publication containing a list of medicinal drugs with their effects and direction for their uses. फार्माकोपिया आपके पास पब्लिकेशन होती है, बुक होती है, जिसके अंदर मेडिसिनल ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होती है और उसका जो इफ़ेक्ट है और उसको किस तरह यूज़ करना है, वो सब लिखा होता है। फॉर्मुलरी क्या होती है? फॉर्मुलरी इज़ द लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ये भी मेडिसिन का एक लिस्ट होता है। फॉर्मुलरी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ फार्मूला फॉर द कंपाउंडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मेडिकेशन, जिसमें मेडिसिन की जो केमिकल टेस्ट वगैरह होते हैं या उसका फार्मूला होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें होती है। अगर हम नॉन ऑफ़िशियल की बात करें तो नॉन ऑफ़िशियल के अंदर हमारे पास जैसे वो बुक्स आती है जो कोई राइटर लिखते हैं, कोई डॉक्टर लिखते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है बल्कि वो एक प्राइवेट इदारा उसको लिखता है, जिसकी एग्ज़ाम्पल है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज़। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो दिस इज़ द ऑफिशियल बुक्स ऑफ फार्मेसी। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ यूज़। ये वो बुक है जो पूरी दुनिया यूज़ करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेडिसिन्स के जो आप डब्बे वगैरह देखते हो उस पे यूएसपी लिखा होता है या उसमें से जो पम्पलेट निकलते हैं उस पे भी यूएसपी लिखा होता है। USP firstly written, compiled and published under the supervision of government agency of the United States named United States Pharmaceutical Convention। एक ग्रुप बैठी थी और जो अमेरिका के अंदर थी यूनाइटेड स्टेट, तो उस वजह से उन लोगों ने जब ये बनाई तो इसलिए इसका नाम आ गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। हम यूएसपी के अंदर क्या देखते हैं? यूएसपी के अंदर ड्रग्स का जो स्ट्रेंथ है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग्स ऑफ ड्रग्स के बारे में लिखा होता है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी जिसको यूएनएफ बोलते हैं, इन 1888 द फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। सबसे पहले इसको पब्लिश की गई थी 1888 के अंदर और उसके बाद बट इन 1974 द राइट ऑफ यूएनएफ वाज गिवन टू द अंडर स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। लिखी तो ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने थी, लेकिन 1974 के अंदर इसका जो सारा क्रेडिट था या जो इसका ज़िम्मेदारी थी वो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दी गई थी। सो फ्रॉम 1980 द यूनाइटेड फार्माकेन पब्लिश विद यूएसएफ एनएफ इज़ यूज़, जिसके लिए हम इसको यूएसपी एनएफ बोलते हैं या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम मेडिसिन का स्टैंडर्ड देखते हैं, उसका डोजेज फॉर्म, उसका ड्रग सब्सटेंस में कौन से मौजूद है, उसका एक्सिपिएंट, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में लिखा होता है और डायट्री सप्लीमेंट के बारे में लिखा होता है। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह बाकी जो बुक्स है वो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।